नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जमीन खरीद घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम बरियातू रोड स्थित बर्लिन डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंची और जमीन की मापी की। गौरतलब है कि बीते महीने ईडी ने इस जमीन से संबंधित ब्यौरा मांगा था। बरियातू स्थित जमीन पर वर्तमान में बर्लिन डायग्नोस्टिक सेंटर भी चल रहा है। ईडी ने इस सिलसिले में बड़गाई अंचल के अंचलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी। अंचल कार्यालय में हुई जालसाजी के मद्देनजर इस जमीन से संबंधित दस्तावेज और खतियान में दर्ज ब्यौरों के अनुसार मालिकों का पूरा डिटेल भी सीओ से मांगा गया था, लेकिन ईडी को इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। यहाँ बता दें कि ये जमीन अलग अलग तारीखों पर खरीदी गई है। इसमें अलग अलग डीड का जिक्र है। जिस महिला के नाम से ये जमीन खरीदी गई है उसने ये जिक्र नहीं किया है कि उनके पति क्या करते हैं। बताया गया है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आय से ये जमीन खरीदी है। जो दस्तावेज सामने आए हैं उसके अनुसार अक्टूबर 2004 में 84,254 रुपए, 2005 में 5.50 लाख, 2010 में 3.71 लाख, 2014 में 1.04 करोड़ और दिसंबर 2021 में 1.71 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी गई है। अब ईडी इस संबंध में आय और व्यय का हिसाब खंगाल रही है, इसीलिए बड़गाई अंचल से रिपोर्ट मांगी गई थी। वहीं राजधानी रांची के निजी होटल के सभागार में वाणिज्य कर विभाग झारखंड सरकार की ओर से संवाद 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों के अलावे चैम्बर के प्रतिनिधि, कई व्यावसायिक संगठन के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़े और वाणिज्य कर से जुड़ी समस्या और उनका निराकरण किस प्रकार हो, इस विषय में विस्तृत चर्चा और विचार विमर्श अधिकारियों के बीच किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले साल आप लोगों के सहयोग से बहुत सालों के बाद इतना बढ़िया टैक्स का कलेक्शन विभाग द्वारा किया गया, जो राज्य का 70% रेवेन्यू है। कर संग्रह राज्य के मूलभूत सुविधा के विकास के लिए बेहद ही जरूरी है। क्यों अपना इसलिए इस तरह के आप लोगों को बुलाकर एक साथ बैठ करके हम ये माहौल पैदा कर रहे हैं, विषय को सुलझाया जाता है। तो आपसे मिल करके, आपसे बात करके, आपकी राय लेकर फिर हम विभाग में नीति बनाते हैं। पिछले साल भी आपसे राय लेकर के हम नीतियां बनाए और नीतियां सफल हुई। हमारा कर संग्रहण बढ़ा, जो जरूरी है इस राज्य में। राज्य अपने आप में धनी है, लेकिन कर संग्रहण के बारे में, रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में बहुत गरीब। किसी भी सरकार का फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक रेवेन्यू कलेक्शन करे, फिर उसे बढ़िया बजट बना के विभाग इस तरह से बांटे कि लोगों को अधिकतम फायदा मिल सके। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, पेयजल मुहैया कराने के क्षेत्र में अधिक से अधिक फायदा लोगों को दे सके। बजट बना करके, बजट नहीं बनने का जब रेवेन्यू रहे। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की भाजपा ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार ने 5 वर्षों तक विधि व्यवस्था को चौपट कर दिया था। अब जाते जाते सरकार ने एक वीर सामाजिक योद्धा की बलि ले ली। प्रतुल ने राजस्थान पुलिस से अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी कर इन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट से फांसी की सजा दिलाने की मांग की। प्रतुल ने कहा कि अपराधी और सामाजिक तत्वों के प्रति भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। राजस्थान में सरकार बनते ही इनके खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। देखिए, श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वीर सामाजिक योद्धा श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या से मैं स्तब्ध हूं, व्यथित हूं, मर्माहत हूं और मेरी पूरी पार्टी इस घटना की निंदा करती है। और हमारा मानना है कि राजस्थान सरकार ने पिछले 5 वर्षों से जिस तरीके से विधि व्यवस्था की तार तार कर दिया था, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया था, अब इस सरकार ने
जाते जाते एक वीर सामाजिक योद्धा की बलि ले ली। हम राजस्थान पुलिस से मांग करते हैं कि अविलंब गोगा मेरी जी के हत्यारों की गिरफ्तारी हो और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सजा दिलाई जाए। हम क्षत्रिय समाज और जो बाकी प्रबुद्ध समाज के लोग हैं उनसे भी अपील करते हैं कि वो संयम बनाकर रखें। यह सिर्फ क्षत्रिय समाज नहीं बल्कि पूरे देश की सामाजिक दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति दे कि वो इस विकट संकट की स्थिति का सामना कर पाए। गोगा मेरी जी की आत्मा को शांति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर पूरे झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को इसके प्रभाव के कारण राजधानी रांची और इसके आसपास के इलाकों में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड के साथ सिहरन बढ़ी है। वहीं कोल्हान क्षेत्र में भी इसके कारण हल्की बूंदाबांदी हुई है। जहां तक राजधानी रांची की बात है तो शहर के मुख्य मार्ग सहित अन्य मार्गों में आगमन सामान्य से भी बहुत कम है। लोग आवश्यकता अनुसार ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं सामान्यतः दुकानें भी बहुत कम खुली हुई हैं। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार मिचोंग का प्रबल प्रभाव आज बुधवार को ही रहेगा और संभवतः कल बृहस्पतिवार तक रहेगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को संभवतः मौसम साफ होने की संभावना व्यक्त की गई है। उधर झारखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान झारखंड से हो रहे पलायन के मामले को उठाया। दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड राज्य लोहा, तांबा, सोना, अभ्रक, बॉक्साइट, यूरेनियम सहित कई अन्य खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के कारण कई उद्योग वहां लग सकता है, लेकिन राज्य सरकार की नीति के कारण इसमें बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी अर्हता को पूरा करने के बावजूद भी राज्य सरकार की गलत नीति के कारण झारखंड के माइंस आज बंद है। केंद्र सरकार द्वारा खदानों का लीज में आवंटन किया जा रहा है, परंतु राज्य सरकार की गलत नीति और नियति के कारण उद्योगपतियों के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं हो पा रहा है। उद्योग लगने से रोजगार सृजित होता है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार की नीति और नियति में खोट के कारण आज वहां से उद्योग और उद्योगपति पलायन कर रहे हैं। उद्योग नहीं लग पाने के कारण झारखंड के युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, साथ ही वे आपराधिक संगठनों में शामिल हो रहे हैं। और मानगो थाना के पास एक सब्जी दुकान में बीती रात असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। घटना की सूचना मिलने पर झारखंड अग्निशमन विभाग का एक दमकल मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। दुकानदार मोहम्मद इस्तियाक के अनुसार इस आगजनी में उसे 25 से 30 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। उसने बताया कि पिछले कई दिनों से कुछ नशेड़ी युवक उससे रंगदारी की मांग कर रहे थे। नहीं देने पर बुरा परिणाम भुगतने की धमकी भी दी थी। अचानक मंगलवार रात में दुकान में किसी के द्वारा आग लगा दी गई। इस्तियाक के अनुसार वो पिछले 2 सालों से यहाँ दुकान लगा रहा है। पूर्व में उसके दुकान में 2 बार चोरी भी हो चुकी है। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार ने थाना में लिखित शिकायत की है। सर मेरा दुकान है ये वाला। अब दुनिया को क्या जलन है हमको नहीं मालूम सर, दुकान से मेरे से, लेकिन हम घर में सोए हुए थे। जब 4 बजे बाहर उठे तो डायरेक्ट देख रहे पुलिस प्रशासन पूरा बुता रहे हैं, समझे ना। टैंकर लगा हुआ है। उस बीच में हम आए तो हमसे पूछा कि ये किसका दुकान है। हम बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हम बोले सर मेरा दुकान है सर मेरा दुकान है। तो उस बीच में बोला किसको परसा कहते तेरे को? हम बोले सर हम तो देखे नहीं है, शक मेरे को नहीं है, लेकिन मेरा दुकान जला दिया गया। देखिए इतना का नुकसान हो गया, 25-30 हजार रुपए का मेरा नुकसान हो गया। चाट तो चौकी नया था मेरा। आलू प्याज बोरा आलू प्याज टमाटर मिर्चा सब था, नींबू सब था, टोटल चीज था। अभी हम बम्बे में गए हुए थे, बम्बे से आए नहीं है। 10 दिन नहीं हुआ बम्बे जाके मेरे को, वहाँ काम करते हैं। 3 दिन चोरी हुआ कि नहीं?
पूछिए मेरा चचा से पूछिए, 3 दिन चोरी हुआ। डायरेक्ट यहाँ घुस जाता है, बोलता 50 दो 100 दो, काची का देगा तुमको? कौन लोग है? बहुत लड़का लोग है, समझे ना, नाम आपको क्या बरंडीस लोग है, समझे ना। अरे मेरा आप डॉक्यूमेंट्स देखिए, मेरा पूरा कंपनी का डॉक्यूमेंट्स नहीं निकलेगा। हम लोग काम करने वाला लड़का है, 10 दिन करने का है, 3 दिन चोरी हो गया मेरा दुकान में। ये सब अच्छा बात है, और सब यहीं का लड़का है, कोई बाहर का नहीं है, सब नीचे का है। दिए थाना प्रभारी को दिए, हम लिख के दिए। वो बोले ठीक है सर, बड़ा बाबू आएंगे तो तुम लोग आओ। और इधर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के हथियाडी में आदिवासियों व मूल वासियों का मूलभूत अधिकार छीना जा रहा है। वहीं राज्य सरकार और मंत्री चंपई सोरेन आम लोगों के तरफ ना होकर कंपनी के प्रभाव में है। जल जंगल व जमीन की रक्षा नहीं की जा रही है। उक्त बातें भाजपा नेता रमेश हांसदा ने कही। उन्होंने कहा कि हथियाडी के ग्रामीण पिछले 10 दिनों से लगातार अपने गांव की जमीन में बने रास्ते और फुटबॉल मैदान को बचाने के लिए आंदोलन व संघर्षरत हैं। वहीं जिला प्रशासन स्थानीय मंत्री के दबाव में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी महिलाओं को जबरन उठाया जा रहा है। इस मामले में स्थानीय ग्राम प्रधान की भी भूमिका संदिग्ध है। हांसदा ने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सरकार आपकी द्वार कार्यक्रम के तहत कल सरायकेला जिला में आगमन हो रहा है। यदि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आता तो सीधा समझा जाएगा कि मुख्यमंत्री आदिवासी मूलवासियों को दरकिनार कर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर हाल में राज्य में आदिवासी और मूलवासियों की सुरक्षा होनी चाहिए। 70 से ज्यादा समय से हथियाडी गांव के लोग अपना फुटबॉल का मैदान और रास्ता को बचाने के लिए संघर्षरत हैं। आज भी वो अपने संघर्ष को जारी किए हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता यहाँ पर स्थानीय विधायक मंत्री चंपई सोरेन जबरन दबाव बना करके गांव वालों का मैदान छीन लिया, उनका सड़क छीन लिया। आज मुख्यमंत्री जी का आगमन होना है कल जनता दरबार में। उनका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सरायकेला में आ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करना चाहूँगा कि ग्राम सभा जो फर्जी तरीके से किया गया है और उस फर्जी ग्राम सभा के मार्फत आज गलत तरीके से कंपनी को बिठाया गया है, इसका निदान मुख्यमंत्री के मुंह से हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा कहता आया है जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। वहीं चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम एजे राठौड़ द्वारा रविवार को किए गए रेलवे कॉलोनी और क्वार्टरों के औचक निरीक्षण के बाद इंजीनियरिंग विभाग की गहरी नींद टूट गई है। रेलवे कॉलोनी और क्वार्टरों की साफ सफाई का काम मंडल मुख्यालय में तेज कर दी गई है। मंगलवार को तेतलीपाड़ा और आसपास के रेलवे कॉलोनी की साफ सफाई की गई। इस दौरान इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। साफ सफाई के कार्य में जेसीबी की भी मदद ली गई। कॉलोनी को झाड़ियों से मुक्त किया गया। मालूम रहे कि इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कॉलोनी और क्वार्टरों के रख रखाव में ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण रेलवे कॉलोनी और क्वार्टर की स्थिति खराब है। रविवार को जब डीआरएम ने कॉलोनी और क्वार्टरों का औचक निरीक्षण किया तब मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद डीआरएम ने लापरवाह इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों की क्लास लगाई थी। उन्होंने अधिकारियों को कॉलोनी और क्वार्टरों की दुर्दशा को सुधारने का अल्टीमेटम दे रखा है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। डीआरएम के आदेश के बाद मंगलवार को कर्मचारी और अधिकारी साफ सफाई के काम में लगे रहे। साफ सफाई का काम होने से कॉलोनी में रहने वाले रेलकर्मी और उनके आश्रितों ने राहत की सांस ली है। ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी डीआरएम ने कॉलोनी का औचक निरीक्षण किया है और कॉलोनी को दुरुस्त करने का आदेश जारी किया है। इससे पहले जितने भी डीआरएम आए, किसी ने भी कॉलोनी और क्वार्टर को ठीक करने पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि कॉलोनी में गंदगी है और क्वार्टर जर्जर हो चुके हैं। लेकिन अब जिस तरह से कॉलोनी और क्वार्टर को सुधारने का काम हो रहा है, उससे रेलकर्मी की आशाएं डीआरएम से और बढ़ गई हैं। एकल परिवार को 1 वर्ष से नहीं मिल रहा अनाज। अपवाद पुस्तिका में रिपोर्ट दर्ज करने को लेकर 7 दिसंबर को पोटका में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को मुखिया द्वारा ज्ञापन सौंपा जाएगा।
ई पोस्ट मशीन में फिंगरप्रिंट नहीं आने से वैसे सैकड़ों कार्डधारी लगभग एक साल से राशन से वंचित हैं। ऐसे परिवारों का नाम अपवाद पुस्तिका में दर्ज कर राशन उपलब्ध करवाने के लिए मुखिया देवी कुमारी भूमिज द्वारा उपायुक्त एवं डीएसओ को लिखित मांग पत्र सौंपा गया था। इसके बावजूद इन परिवारों को अपवाद पुस्तिका में नाम दर्ज कराए जाने के बावजूद राशन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी बात से नाराज होकर मुखिया द्वारा ऐसे परिवारों के साथ 7 दिसंबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और इन गरीब परिवारों को जल्द से जल्द राशन उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी ताकि इन परिवारों को भूखमरी के कगार से बचाया जा सके। मुखिया ने कहा कि मैं 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मांग पत्र सौंपकर इन गरीब परिवारों को राशन उपलब्ध कराने की मांग करूंगी। ऐसे वृद्ध एकल कार्डधारी जिनके पास में मोबाइल की सुविधा नहीं है, साथ ही साथ में उनका ई पास मशीन में फिंगरप्रिंट भी नहीं आता है। इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने डीएसओ के द्वारा डीसी को एवं सितंबर माह में एनएफएससीआई के अध्यक्ष को भी मैंने अपवाद पुस्तिका चालू करने के लिए मांग पत्र सौंपा था, लेकिन अब तक अपवाद पुस्तिका चालू नहीं हुई है। ये बहुत दुखद बात है और ऐसे कार्डधारी चावल से वंचित रह जा रहे हैं। मैं इस विषय पर एमओ सर से बात करूंगी, तत्पश्चात नहीं होती है तो इस बार मैं मुख्यमंत्री को ज्ञापन दूंगी। सारा कोटाई यदि सामान लेते जाए तो हमारे फिंगर आसे नहीं। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड स्थित असंतालीय पंचायत के बांझी कुसुम गांव के 4 अनाथ नाबालिग बच्चे रोजगार की तलाश में कोलकाता जा रहे थे। असमय माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ हुए इन बच्चों के रेलवे स्टेशन पहुंचने की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने उन्हें चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन से वापस घर लाया। वहीं मामले की जानकारी पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई को हुई तो उन्होंने संस्था के सदस्यों को गांव भेजा और वस्तु स्थिति की जानकारी हासिल करते हुए बच्चों को आर्थिक मदद पहुंचाई। वहीं आगे भी सहयोग का आश्वासन दिया। बता दें कि बांझी कुसुम गांव में स्वर्गीय राम गोप तथा स्वर्गीय मीना गोप के 4 नाबालिग बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटी और 1 बेटा है। बेटी में सबसे बड़ी ममता गोप 17 की है और दिव्यांग है। दूसरी बेटी पूजा कुमारी 15 साल की है। बेटा कृष्णा गोप 13 साल और नंदिनी गोप 3.5 साल की है। अभिभावक नहीं रहने और राशन पानी की कमी पड़ जाने के कारण बच्चे पढ़ाई तक नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत मजदूरी कर और सरकार से मिलने वाले 20 किलो चावल से ये बच्चे अपना भरण पोषण करते हैं। इन दिनों उन्हें खाने पीने में दिक्कत होने लगी है। नाबालिग होने के कारण स्थानीय स्तर पर उन्हें काम मिलने में काफी परेशानी है। ममता गोप खेतों में धान कटाई कर कुछ पैसा कमा रही थी, अब वो भी बंद हो गया है, जिस कारण चारों नाबालिग बच्चे पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में रोजगार के लिए सोमवार की शाम जा रहे थे। जब चारों बच्चे स्टेशन में ट्रेन के आने के इंतजार कर रहे थे, तभी ग्रामीण स्टेशन पहुंचकर उन्हें घर ले आए। बच्चे नाबालिग थे, जिसके कारण उनके साथ गलत होने की आशंका थी, इसलिए गांव वाले बच्चों को समझा बुझाकर वापस घर ले आए। बताया जाता है कि नाबालिग बच्चों के माता पिता कोलकाता के ईंट भट्टे में काम करते थे, जिसमें मां मीना गोप की मौत कोलकाता में हो गई। फिर पिता बच्चों को लेकर गांव आ गए। 6 महीने पहले पिता राम गोप बीमार पड़ गए और इलाज के अभाव में उनकी भी मौत हो गई, जिसके बाद नाबालिग बच्चे किसी तरह अपना भरण पोषण कर रहे हैं। उनका देखभाल करने वाला घर पर कोई भी नहीं है। तुम्हारा कृष्णा गोप है। क्या हुआ, तुम कल कहाँ जा रहे थे? कलकत्ता। क्यों जा रहे थे? काम करने। क्यों काम करने जा रहे थे? यहाँ पर तो चावल का भी वो होता है। हैं? महीना का महीना राशन तो मिलता है। चावल मिलता है? हाँ। राशन से मिलता है। हाँ। खाने का दिक्कत है ना। हाँ। इसीलिए काम करने लोग जा रहा है। ये घर है। हाँ, हम लोग का ही घर है। राशन में क्या चाहिए तुम? राशन तो कल महीना में मिलेगा। हाँ। 20 किलो खाली। हाँ, 20 किलो चावल मिलता खत्म है। तो हो जाएगा ना। हाँ? खत्म तो हो जाएगा ना। हाँ, खत्म 20 हो किलो जाएगा। मिलता है। पैसा पैसा भी यहाँ जल्दी नहीं मिलता है। खाना पीने से मिलता है, इसे पानी का देने से कहाँ काम करे तो कहाँ से पैसा मिलेगा। तो इसलिए कल आप कलकत्ता जा रहे थे, फिर आपको कौन रोक लिया? हाँ? आपके गांव वाले रोक लिए थे? तो आपका माँ बाप?
नहीं है। बाबा कैसे क्या हो गया? वो उसको बुखार था, कैसे बुखार हो रहा था उसको, तो वैसे ही डेथ हो गया। बुखार हो रहा था, डेथ हो गया। माँ मम्मी का भी उसका मम्मी का कब हुआ था? उसको भी तो बुखार का हुआ तो उसका भी डेथ हो गया। पढ़ाई करता है तुम? नहीं, छोटा स्कूल नहीं जाता है? नहीं, काम कोई भी नहीं जाता है? कल कलकत्ता काम करने जा रहा था। अच्छा, कलकत्ता काम करने जा रहा था। हम क्या नाम है जो काम करने जा रहा था? कृष्णा गोप। कितना एज हो गया इसका? लगभग 10-11 साल का होगा। फिर उसके बाद फिर उसका दीदी है, वो 13 साल के आसपास होगा। एक बाड़ी है, 18-19 साल की होगी, वो विकलांग है, चल नहीं पाती है। अच्छा, तो उधर जाके क्या काम करेगा बोल के हम सबको रोक लिया है। आप लोगों को कॉल किया है कि आप लोगों का तरफ से कुछ मदद मिलेगा इन लोगों को। उन लोगों का पता है, उसका पिताजी बुखार था, अचानक में डेथ हो गया उसका भी। उसका मम्मी चला गई है भट्टा काम करने, फिर वो भी उधर ही डेथ कर गई है। कलकत्ता में दोनों डेथ कर गया? नहीं, उसका पिताजी यहाँ पे क्षेत्र में डेथ किया। हाँ, फिर वो उसका मम्मी भट्टा पे कलकत्ता में डेथ कर गया। हाँ, फिर लास्ट तक नहीं पहुँचा यहाँ तक। गाँव का तो कोई भी उसका लाश नहीं देखा है, बस खाली सुनने में आया है कि इधर ही जला दिया है। वहीं मुसाबनी में विभिन्न संगठनों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने की शपथ ली। मुसाबनी अस्पताल चौक स्थित अंबेडकर उद्यान में कांग्रेस प्रखंड कमेटी एवं भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई। इस मौके पर सभी ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस दरमियान उनकी जीवनी पर प्रकाश भी डाले गए एवं उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर संविधान की रक्षा को लेकर प्रण भी लिए गए। इस मौके पर कांग्रेस के लक्ष्मण चंद्र बाग, मोहम्मद इब्राहिम, भीम आर्मी के मोहम्मद गुलाम आदि उपस्थित थे। बताते चले कि संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहेब के नेतृत्व में ही संविधान को अंतिम रूप दिया गया और दलित तथा पिछड़ों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। संविधान के निर्माता एवं हमारे दलित के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज पुण्यतिथि है। आज इस पुण्यतिथि को हम सब मिलकर उनके किए हुए कार्यों को और जो भारत के संविधान में जो नियम बनाए हैं हमारे लिए, उन पर विचार किए और उनको आज श्रद्धांजलि दिए। आज उनके किए हुए कार्यों को याद करते हुए हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है एवं हम सब जितने बंधु हैं, हम चलकर हमारे दलित भाई एवं हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको जाके बताना है कि उनका अधिकार क्या है। जिस तरह से आज उनके अधिकारों को अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा लोगों के द्वारा, उस पर जानकारी देना है एवं उनका विरोध करना है। आज के दिन हम सब संकल्प ले रहे हैं कि हमारे दलित भाइयों को और ऊपर लेके आने के लिए हम कटिबद्ध हैं और प्रयास करेंगे अपने ओर से। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।